या कमज़ोर दिलवाई है, लेकिन उसका कुछ तो अनुसंधान कर कि तेरे को इसीलिए पढ़ लिख करके तेरे को डिग्रियां दिलवाई है ताकि नेताओं के पीछे तू ताली बजाता रहे, जिंदाबाद करता रहे, झंडे लेके घूमता रहे। ये नहीं सोचा था तेरे माँ बाप ने। तेरे माँ बाप ने ये सोचा था ये कुछ पढ़ लिख जाएगा तो कुछ इसमें समझ आएगी, कुछ बुद्धि आएगी, तो शायद हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे युवा हैं तो दिन अच्छे की जगह बुरे आ गए। वो तो अपने माँ बाप की वैल्यू ही नहीं समझते। उन लोगों के चुगल में आप बहुत बुरी तरह फंस चुके हो। साधन आपके पास में है नहीं, आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर है, आपके पास में इतना मजबूत स्किल है नहीं जो आप कहीं भी दुनिया में जाकर के अपना कहीं भी जाकर के अपना जॉब ले लो। आपको कहीं भी जाओगे तो 4th ग्रेड का ही जॉब मिलेगा। और जो बाहर विदेशों में जाकर के जो अच्छी स्किल सीख करके जॉब ले रहे हैं वो उन्हीं लोगों के बच्चे हैं जो आप लोगों का यहाँ से खून चूसा है और अपने बच्चों को विदेशों में अच्छी स्किल दिलवाई है, अच्छी शिक्षा दिलवाई है विदेशों में। वो लोग अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, अच्छी सर्विस करेंगे। आपके लिए थोड़ी ना है। अरे क्यों एडियाँ रगड़ रहे हो आप लोग? किस लिए रगड़ रहे हो? मर तो आप वैसे ही रहो, जिंदे तो आप वैसे ही कहाँ हो? क्या 2 टाइम की अनाज की रोटी खाने के लिए जिंदे हो? क्या आप लोगों का स्वाभिमान नहीं है? अरे पेट तो जानवर भी भरता है, सुबह निकलता है शाम तक कुछ न कुछ पेट में खा करके आके बैठता है। वो भी पूरा भिखा नहीं बैठता, भूखा नहीं बैठता। चाहे मिले कहीं कागज भी तो कागज भी वो चबा के पेट में कुछ तो डाल के बैठता है। वो कुछ जानवर को भी मालूम है मरना है हमें भी एक दिन। तो आप तो जानवर से बदतर हो गए। आप तो रोटी लाले के झंझट के अंदर आप ये भूल गए हो कि ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। कभी सोचा है कि इन लोगों का ये शासन क्यों चलता है, किसकी वजह से चलता है? ये आपके बच्चों की वजह से। आपके बच्चे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, इन लोगों के झंडे बैनर लेके घूमते हैं, इसी वजह से चलता है। लेकिन नहीं, ये सोचने की किसको फुर्सत है? जिन लोगों ने थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिख लिया, सरकारी जॉब मिल गया, वो अपना विकास करने में लगे हुए हैं। उनके भले ही परिवार गांव देश सब जाए भाड़ में, उसे कोई मतलब नहीं है। उसकी एक ही सोच रहती है कि मेरा विकास कैसा हो और मैं मेरे बच्चों का विकास कर दूं। नहीं होगा तेरे बच्चों का विकास। तू भी इनके साथ ही रगड़ा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम बाहर जाकर के सेटल हो जाओ। सेटल तो वो लोग होंगे जो हाई लेवल पर हैं, साधन संपन्न हैं, उन्होंने अच्छे भले देश के पैसे लूटे हैं, अच्छे भले देश में कहीं गबन किए हैं, उन लोगों का सेटल हो गए। आप तो तृतीय 4th श्रेणी के कर्मचारी हो, आपको कहीं सेटल होने की जगह नहीं मिलेगी। आप तो यहाँ इन लोगों के बीचों में ही रगड़े जाओगे। लेकिन आप भी इन लोगों की जमात से बाहर हो रहे हो। आप भी ये सोच रहे हो हम इनके साथ थोड़ी ना, हम तो उनके साथ में हैं। किसी को कोई सपोर्ट करना नहीं चाहता। खाने को सबको सुबह अनाज चाहिए, दूध चाह बुझाने के लिए, ब्रेड बिस्किट खाने के लिए, सबके दूध लिए, दही छाछ मक्खन वगैरह सब जो किसी में उत्पन्न होता है, दलहन होता है, सब्जी होती है, फल है, फ्रूट है, जो कुछ भी सब कुछ होता है, सबको सुबह पहले रात को सो के उठते हैं तो सबको सुबह पहले खाने के लिए सबको चाहिए। लेकिन यहाँ कृषि को सपोर्ट देने के लिए किसी की भी नज़र नहीं। डूबोना सभी चाहते हैं किसान को, खाने के लिए अच्छे अच्छे उत्पादन सभी को चाहिए।